अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आकिब है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर का जोलॉजी और फर्स्ट ईयर के बॉटनी पेपर का पेपर पैटर्न। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं क्योंकि बोर्ड की तरफ से इस बार कोई पेपर पैटर्न आया नहीं है और हमें सिर्फ इतना ही बताया गया है कि जो सेक्शन ए होगा उसमें हमारे पास जो है वो 40% MCQs आएंगे और सेक्शन बी में हमारे पास 40% का होगा और जो 20% है हमारा वो कंसिस्ट करेगा हमारे डिटेल क्वेश्चन आंसर में। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न के हवाले से। तो हम पहले बात कर रहे हैं जोलॉजी के पेपर की, ठीक है। तो जोलॉजी के पेपर में जैसा कि हमें पता है कि जो सेक्शन ए है उसमें हमारे पास आते हैं MCQs, ठीक है। तो जो MCQs हमारे पास सेक्शन ए में आएंगे वो आएंगे 40%। तो हमारे पास जो टोटल पेपर होता है जोलॉजी का वो होता है 40 मार्क्स का, ठीक है। तो 40 मार्क्स का अगर हम 40% निकालते हैं तो हमारे पास आता है 16। अगर आप 14 मार्क्स का 40% निकालोगे तो आपके पास जो नंबर आएंगे वो कितने आएंगे 16। तो हमारे पास सेक्शन ए में जो MCQs आएंगे वो कितने आएंगे 16। तो आपको ये 16 MCQs अटेम्प्ट करने, एक नंबर का एक MCQ होगा और तो इस तरीके से हमारे पास जो MCQs हैं वो हमारे पास 16 आएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे एक बात और डिस्कस करनी थी। जैसा कि आप सबको ही पता होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो हमें इस दफ़ा बताया है कि जो पेपर का MCQs का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। पहले हमें क्या करना होता था कि हमें पेपर मिलता था और हम उसमें से MCQs को देख के फिर हम जो है वो कॉपी पे उसका आंसर लिखते थे, लेकिन इस दफ़ा हमारा जो पेपर पैटर्न है वो थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया गया और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। इससे होगा क्या कि हमारे पास जो, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो हमारे पास पेपर है इस तरीके का पेपर होगा, ठीक है, जिसके ऊपर जो है हमारे पास इस तरीके का जो है हमारा जो है ना एक पेपर होगा जो आपको इस दफ़ा जो है MCQ सोल्व करने के लिए दिया जाएगा। इसमें आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो है वो नंबरिंग हुई हुई है 1 2 3 4 5। तो ये MCQs की नंबरिंग है और ये MCQs नंबर 1 जो है उसके ऑप्शन है A B C D, ठीक है। आपको करना क्या होगा इस बार कि आपको ये पेपर मिलेगा, आपको ऊपर सारा नंबर वगैरह उसमें फिल करने पड़ेंगे, जो भी आपका रोल नंबर होगा, आपका नेम होगा, आपके सेंटर का नाम होगा। उसके बाद आपने क्या करना होगा कि जो भी आप MCQs कर रहे हो उस MCQs के जो ऑप्शन आपको सही लगता है आपको उसको सर्कल करना होगा। देखिए, टिक नहीं लगाना, ना कार्टिस करना है, कुछ भी नहीं करना, आपको पूरा उसको सर्कल करना है, पूरा प्रॉपर सर्कल करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जितने भी MCQs होंगे वो आपको इस तरीके से सारे फिल करने होंगे इस बार। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े और यहाँ पे आप 2 में सर्कल फिल कर दें। तो अगर आपने ऐसा किया तो आपकी जो पूरी सीक्वेंस है वो खराब हो जाएगी, फिर जो है आपकी पूरी सीक्वेंस खराब हो जाएगी और फिर जो है ना, और इस बार जो है चेकिंग होती है ये जो है मशीन से होती है, कोई जो है ना वहाँ पे टीचर बैठ के कोई चेक नहीं कर रहे होंगे, ये मशीन में रखा जाएगा, मशीन इसको स्कैन करेगी और उससे जो है ना फिर आपके MCQs का रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे गलती की गुंजाइश नहीं है, आपने बिल्कुल देख के, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर MCQs नंबर 1 पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पे 1 में ही जो है सर्कल करना है। अगर आपने एक भी सीक्वेंस खराब कर दी तो आपके सारे जो पैटर्न है वो क्या हो जाएगा, खराब हो गया। तो ये तो थोड़ी सी मुझे आपको बताना था MCQs के हवाले से, ताकि आपको कॉन्सेप्ट इसके हवाले से क्लियर हो जाए। अब जो हम बात करने लगे हैं कि MCQs में तो हमारे पास 16 आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेक्शन बी है वो कंसिस्ट करता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे। अच्छा, तो सेक्शन बी भी हमारे पास 40% का होगा। तो 14 में से अगर हम 40% निकाल 40 में से अगर हम 40 में से अगर हम 40% निकालते हैं तो हमारे पास 16 आता है अगेन। तो अब जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं वो जोलॉजी में कंसिस्ट करते हैं 2 सेक्शन पे। एक हमारा होता है पहला जिसको हम बोलते हैं रीजनिंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको रीजनिंग क्वेश्चंस जो करने होंगे वो 4 करने होंगे, एटलीस्ट आपको 6 to 7 क्वेश्चंस वहाँ पे दिए हुए होंगे और आपने उनमें से कितने अटेम्प्ट करने हैं, 4 अटेम्प्ट करने हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और इस तरीके से हमारे पास 2 4 8, तो 8 नंबर का हमारे पास ये रीजनिंग क्वेश्चन है। इसी तरीके से हमारे पास नॉन रीजनिंग के अंदर भी आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वहाँ पे आपको इसी तरीके से 6 या 7 जो है क्वेश्चन दिए होंगे और आपने जो अटेम्प्ट करने हैं उसमें से 4 अटेम्प्ट करने हैं। तो 4 और एक सवाल 2 नंबर का होगा तो यहाँ पे भी 4 to 8 होगा, 8 को हम मिलाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 16। तो इस तरीके से हमारे पास सेक्शन ए भी 16 का हो गया और सेक्शन बी में हमारे पास कितना हो गया 16 नंबर का हो गया। तो टोटल हमारे पास जो मार्क्स बन गए अभी तक वो कितने बन गए 32। तो बाकी बचते हैं 8 मार्क्स। तो वो 8 मार्क्स जो है वो आपको सेक्शन सी में जो है वो नजर आएंगे, ठीक है। तो सेक्शन सी में आपके पास डिटेल क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको 3 क्वेश्चन जो है ज्यादातर दिए हुए होंगे और उसमें से आपको एक सवाल जो है वो आपको अटेम्प्ट करना होगा और उस सवाल के 2 पार्ट होंगे, एक होगा बी और एक होगा ए और एक क्या होगा बी। तो आपने जो है अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हो तो उसके ही आपको दोनों पार्ट अटेम्प्ट करने होंगे, ए बी और बी। ऐसा नहीं है कि आप जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 का ए कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो बी कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हो तो उसी का आपको ए बी लेना है, उसी का आपको बी भी अटेम्प्ट करना है और अगर आप बी अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसी का क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसी का आपको ए भी करना है, उसी का बी भी करना है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो हमारे पास जो जोलॉजी का पेपर होता है वो 40 मार्क्स का होता है, जिसमें सेक्शन ए में आपको 16 नंबर का मिलेगा, आपको सेक्शन बी आपको 16 नंबर मिलेगा और सेक्शन बी आपको 8 नंबर का मिलेगा।
अगर हम अब हम बात करते हैं बॉटनी के पेपर बॉटनी के पेपर के बारे में, ठीक है ना। बॉटनी का पेपर जो होता है वो आपके पास 45 मार्क्स का होता है, ठीक है। जोलॉजी का पेपर जो होता है वो होता है 40 मार्क्स का फर्स्ट ईयर में, और बॉटनी का पेपर जो होता है वो 45 मार्क्स का होता है, और ये दोनों टोटल करके हमारे पास हो जाते हैं 85 मार्क्स बायोलॉजी के, और 15 मार्क्स जो है आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा बायोलॉजी का पेपर है वो पूरा 100 मार्क्स का हो जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बॉटनी का पेपर आपको 45 मार्क्स का मिल रहा है और जोलॉजी का आपको 40 मार्क्स का मिल रहा है, तो सेकंड ईयर में जो ना रिवर्स हो जाते हैं, यानी कि जोलॉजी जो है आपको मिलेगा 45 मार्क्स का और बॉटनी आपको मिलेगा 40 मार्क्स का। तो चलो अब हम बात करते हैं बॉटनी के पेपर के पैटर्न की, ठीक है ना। तो बेटा इसके अंदर जो हमारा 45 मार्क्स हैं, तो इसका भी हमारे पास वही 40% अगर हम लेते हैं 45 मार्क्स का, तो हमारे पास आता है 18। तो हमारे पास सेक्शन ए में जो एमसीक्यूज आएंगे वो कितने आएंगे, 18 आएंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का जो है वो हर एक जो एमसीक्यूज है वो 1 नंबर का होगा, और इस तरीके से हमारे पास 18 हमारे पास एमसीक्यूज होंगे जो हमें अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो 18 मार्क्स का आपका सेक्शन ए हो जाएगा, और बिल्कुल वही पैटर्न होगा जो मैंने आपको अभी जोलॉजी में बताया गया किस तरीके से आपने उस शीट पे पूरा उसको करना है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो सेक्शन बी भी 40% का होगा, वो भी 18 मार्क्स का होगा। अब इसको अगेन दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं बहुत शॉर्ट क्वेश्चन जिनका आपको एक एक दो लाइन में जवाब देना पड़ता है ना, तो उसमें आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। तकरीबन आपके पास 15 या 16 क्वेश्चन अवेलेबल वहाँ पे मौजूद होंगे, और आपको उनमें से 10 का जो है कोई भी 10 जो है आपको वहाँ पे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का होगा, तो इस तरीके से जो आपका सेक्शन बी का जो ए पार्ट है वो 10 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद जो आपका सेकंड जो पोर्शन है सेक्शन बी का, उसमें आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और एक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का है, तो 4 टू 8। तो फिर आप ये 8 और 10 को प्लस करेंगे तो आपके पास कितना आ गया 18। तो 18 नंबर के आपके पास एमसीक्यूज हो गए, और 18 नंबर के आपके पास क्या हो गए जो है सेक्शन बी हो गया। अब बाकी बचते हैं हमारे पास डिटेल क्वेश्चन आंसर। तो 20% यानी कि 9 नंबर्स का जो है हमारे पास सेक्शन सी होगा, जिसमें आपके पास डिटेल क्वेश्चन आंसर होंगे। बेटा यहाँ भी इसी तरीके से आपको 3 से 4 क्वेश्चन दिए होंगे, और एक क्वेश्चन में पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। आप अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं तो उसका आपको पार्ट 1 ए करना पड़ेगा और पार्ट बी करना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करते हैं तो उसका ही आपको अटेम्प्ट करना है और बी अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे मोस्ट लाइकली जो है ए जो होगा वो 5 नंबर का होगा, और जो क्वेश्चन बी होगा वो 4 नंबर का होगा। तो 5 और 4 टोटल मिला के हमारे कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपके पास जो है ये पेपर पैटर्न आएगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें और जो मैंने आपको पेपर पैटर्न बताया है वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।